नमस्कार, आप देख रहे हैं ARG न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं तोशाम स्थित संगम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। हम वहां के स्टाफ से बात करेंगे। सर, आपका परिचय? सर, मेरा नाम अंशुल है। एनसीसी कैंप लगा है जी सर। ऐसा क्या खासियत थी आपके स्कूल में जो एनसीसी कैंप यहाँ पर डेजर्ट एरिया में लगा, जबकि शहर में भी लगा सकते थे? आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या करना? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनसीसी के हमारे यहाँ कैंप लगा है, इस कैंप में हमारे पास कई स्कूलों से और 3 कॉलेजों से बच्चे आए हैं। टोटल स्ट्रेंथ सर नियरली स्टूडेंट जो स्ट्रेंथ है वो 362 है। साथ में स्टाफ स्ट्रेंथ मिला करके 400 की स्टाफ स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ बन जाती है 400 स्ट्रेंथ के लिए सर उन्हें हॉस्टल एरिया चाहिए था, बाथरूम चाहिए था, वो हमारे पास अवेलेबल थे सर। हमारे पास हॉस्टल के रूम्स थे, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल बनवा दिए हमने और बॉयज़ का अलग हॉस्टल की बिल्डिंग करवा दी, और दोनों ही बिल्डिंग में अटैच हमने बाथरूम अरेंज कर दिए। उसके बाद सर एनसीसी की ट्रेनिंग के लिए, ड्रिल के लिए उनको जो ट्रैक चाहिए था, हमारे पास 400 मीटर का ट्रैक था। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे ग्राउंड में ट्रैक भी है, फील्ड भी है। उसके बाद सर उनके जो गेम्स होते हैं एनसीसी वालों के, उसके बाद सर स्टेज चाहिए था। स्टेज परफॉर्मेंस के लिए अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ होगी एनसीसी कैंप में, तो उस एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास स्टेज भी था सर। ये स्टेज भी हो गया सर। मेस के लिए सर मेस एरिया चाहिए था, हमारे पास बढ़िया मेस एरिया भी था। करीब उसमें 200 बच्चे एक बार में बैठ के खाना खा सकते हैं, इतना बड़ा मेस एरिया था सर हमारे पास। उसके बाद सर अलग अलग गेम्स करवाने थे, लास्ट में जो गेम्स होंगे उनके लिए ग्राउंड भी है हमारे पास सर। ये सब फैसिलिटीज़ होने के बाद, पानी की व्यवस्था भी है, सारी व्यवस्था होने के बाद, उसके बाद मेन चीज़ जो थी सर, हमारे स्कूल का डिसिप्लिन जो है, ये डिसिप्लिन पूरे तोशाम के सराउंडिंग में आप 25 किलोमीटर में कहीं पर भी सर्वे कर लीजिए, इससे ज़्यादा भी आप सर्वे करेंगे ना, डिसिप्लिन के मामले में सबसे आगे संगम स्कूल का इनाम मिलेगा सर। इसलिए एनसीसी वालों ने भी हमारे स्कूल को बेस्ट समझा कैंप लगाने के लिए। तो आपका जो यहाँ पर खेल के लिए कौन कौन से मैदान अवेलेबल हैं? सर, हमारे पास गेम्स के लिए अभी आर्चरी है, आर्चरी के कोच हैं हमारे पास। एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स के कोच हैं। बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग के कोच हैं। अभी वॉलीबॉल की भी नर्सरी हमारे पास आ गई है सर। 3 नर्सरियाँ हो गई हमारे पास, आर्चरी की नर्सरी, एथलेटिक्स की और वॉलीबॉल की नर्सरी। आपके पास जैसा कि हमने देखा वहाँ पर ग्राउंड इतना बड़ा है कि आपके यहाँ पर कोई क्रिकेट का मैदान, क्रिकेट का भी गेम करवाया जाए तो हो सकता है? हाँ बिल्कुल सर, पास्ट में भी प्रीवियस ईयर्स में क्रिकेट टूर्नामेंट हुए हैं, आगे फ्यूचर में भी हम करवाएंगे। इंटर स्कूल टूर्नामेंट करवाने की प्लानिंग है सर। और वो जो मैदान आप बात कर रहे हो, उस मैदान में हॉकी का टूर्नामेंट भी हो सकता है और फुटबॉल का भी हो सकता है सर। तीनों के लिए वो कैपेबल है, वो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। तो कह सकते हैं कि इस तरह के कैंपस के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी ये जो स्कूल है बेस्ट स्कूल है इस मामले में? हाँ बिल्कुल सर। पढ़ाई की अगर बात करूँ मैं सर, पर्सनली हमारे स्कूल में आप हमारे स्कूल के बच्चे को है ना किसी भी एग्ज़ाम में बिठा दीजिए सर, वो एकदम फियरलेस उस एग्ज़ाम को देगा और क्रैक भी करके दिखाएगा। उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखोगे अलग ही दिखेगा। उसका रीज़न क्या है सर, हम पिछले 1.5 साल से सर एक मुहिम चला रखी है जिसमें हम सैटरडे को, हर सैटरडे को वीकली टेस्ट देते हैं। और टेस्ट भी एक सब्जेक्ट का नहीं सर, सभी सब्जेक्ट का जो वीक में पढ़ाई हुई ना सर, उसका हर सैटरडे टेस्ट होगा। इसी सेशन की बात की जाए सर, अप्रैल में हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था। अप्रैल से अब तक लेकर के हम 21 से 22 टेस्ट कंडक्ट करवा चुके हैं। एक भी सैटरडे ऐसा नहीं था जिस दिन स्कूल लगा हो और हमने टेस्ट ना लिया हो। हर सैटरडे टेस्ट होता है। बच्चों को 4 घंटे बच्चे टेस्ट देते हैं, 4 घंटे सिटिंग कैपेसिटी सर। ये सिटिंग कैपेसिटी है ना, उनको कैपेबल बना देती है और किसी एग्ज़ाम से वो डरते ही नहीं है सर, पहली बात। और दूसरी बात, जो उनका साथ के साथ सिलेबस रिवीजन है ना, वो रिवीजन चलता रहता है, इसलिए उनको सब्जेक्ट में भी दिक्कत नहीं आती। और तीसरी बात सर, जो बच्चे हमें उस टेस्ट रिपोर्ट, हमने पूरी रिपोर्ट बना ली है, एक बच्चे की रिपोर्ट बना ली है। 22 टेस्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट है हमारे पास, पूरी फाइल है। उस रिपोर्ट में हम देखते हैं किस बच्चे की कमी कहाँ है, उस बच्चे को स्पेशल क्लास लगाते हैं सर। हम ग्राउंड फ्लोर में नीचे 2 क्लासरूम अलग से लगा रखे हैं। जिस बच्चे को मैथ में दिक्कत आ रही है उसकी मैथ की अलग से क्लास लगाते हैं। रीडिंग और राइटिंग की प्रॉब्लम है, उसकी रीडिंग और राइटिंग की अलग से क्लास लगाते हैं। ऐसे ही सर कुछ बच्चे जो हैं हमारे एनसीसी में जो जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जो जाना चाहते हैं, उनकी क्लास अलग से लगाते हैं। इससे क्या है कि बच्चे स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों को बैलेंस करके आगे निकल रहे हैं सर हमारे बच्चे।
कह सकते हैं हर चीज़ का तालमेल है। हाँ, बिल्कुल और सर। बच्चे मेंटली फिजिकली मजबूत होकर यहाँ से हाँ, निकलते हैं। मेंटली भी फिजिकली भी, और हम सर स्किल्स भी देते हैं। जैसे हमारा एक पीडीपी प्रोग्राम चल रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम। उसमें सर हम सैटरडे को ही, जैसे मैंने बताया आपको पहले, सैटरडे को टेस्ट होता है, 4 घंटे का टेस्ट। बाकी के 2 घंटे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश स्पीकिंग अलग से सर आते हैं। वो सर 2 घंटे की क्लास लेते हैं बच्चों की। उसमें उनको पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है, कैसे अपने आप को एक अच्छे रिप्रेजेंट करना है, स्टेज पे रिप्रेजेंट करना है, ये सब स्किल्स सिखाते हैं। उसके बाद सर एक अटल लैब भी है हमारे पास। साइंस लैब तो सब स्कूलों में मिल जाएगी, लेकिन ये जो अटल लैब होती है ये कुछ ही स्कूलों में मिलती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड लैब होती है सर। इसमें आपको महंगे से महंगे इक्विपमेंट्स मिलेंगे जो यूनिवर्सिटी में भी रेयरली मिलते हैं आपको। उन इक्विपमेंट्स की हेल्प से हम बच्चों को एक वोकेशनल स्किल्स सिखाते हैं, ताकि आगे चल के अगर वो इंजीनियर बन रहा है, मैकेनिकल इंजीनियर, किसी भी तरह की इंजीनियरिंग फील्ड में जाता है या और किसी फील्ड में जाता है, तो उसको पहले से ही थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो, इक्विपमेंट्स के बारे में पता हो। धन्यवाद।